बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये लेक्चर बीएस के लिए है। इससे पहले हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है कि साइटोप्लाज्म क्या है। इसके अलावा हमने राइबोसोम की भी बात की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को डिस्कस किया है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की भी बात की है। आज हमारा छोटा सा लेक्चर होगा और उसमें हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी नॉलेज हमें दिया जा रहा है, हमने इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। आप अपने नोट साथ साथ बनाते जाएं, सुनते जाएं और लिखते जाएं कि हमें इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पूछी जा रही हैं। मैंने इसको समराइज किया हुआ है। हमने सबसे पहले लिखा हुआ है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड। डायग्राम पे देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने सेल बना रखा है ब्लैक कलर में। आप लोग जानते हैं कि एनिमल की सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ की है और एक इतना सारा जो है वो चैनल मैंने, लैबिरिंथ का वर्ड हमारे टॉपिक में इस्तेमाल हुआ है जिसको हम कहते हैं भूल भलियां। जब छोटे होते अखबार में भी जो है ना वो रास्ता तलाश करें का जो है ना वो ऑप्शन आता होगा। ये भी कुछ ऐसे ही है, इधर से चलते जाएं जैसे ये तो बन रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये वो भूल भलियों वाली है। तो दरअसल ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिसका नाम हमने सिस्टर्नी रखा है। इस सारी स्ट्रक्चर का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, लेकिन आज के हमारे टॉपिक में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करनी है। हम कह रहे हैं कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ चैनल्स। चैनल हम कहते हैं रस्तों को, ट्यूब्स को, सैक्स को। वर्ड जो है वो सैक इस्तेमाल हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड लैबिरिंथ। पहली बात तो हमने ये नोट करनी है कि दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड। दूसरी बात लैबिरिंथ। लैबिरिंथ हम कहते हैं भूल भलियों को, भूल भलियां, जहां पे हमने देखा है कि रास्ता तलाश करें। इसके अंदर जो है वो कौन फोल्ड स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी हमने इसका नाम दे रखा है। फ्लैटेंड नंबर 1, फ्लैटेंड शीट, चपटी है ना, जैसे ये फ्लैटेंड है, चपटी स्ट्रक्चर है, जैसे मेरा हाथ चपटा है, फ्लैटेंड शीट है। सैक्स, सैक हम कहते हैं किसी थैली को, पाउच को, जैसे हम कहते हैं दिस इज आल्सो अ पाउच, ठीक है। इसके अलावा ट्यूब्यूल्स, नालियां, इनकी शेप वेरी करती जाएगी। तो हम कहते हैं कहीं कहीं पे एक अगर दूसरी के साथ कनेक्टेड है तो दरमियान में ट्यूब्स के जरिए कनेक्टेड है। ये पहली बात हमने डिस्कस कर ली कि ये कॉम्प्लेक्स लैबिरिंथ है और फ्लैटेड शीट है, सैक और ट्यूब्यूल की सूरत में पाई जाती है। दूसरी बात हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर। क्या मुराद है कॉन्टिन्यूस से? कॉन्टिन्यूस से मुराद है कि ये न्यूक्लियस जिसको मैंने रेड कलर में शो कर रखा है, ये न्यूक्लियस से शुरू होगी और कॉन्टिन्यूसली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्प्रेड है। कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है और इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये हमारे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कह रहे हैं ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है। बहुत आसान। नंबर 3, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स। क्या नाम है, क्या मतलब है? मतलब एक चैनल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये रस्ते हैं और रस्तों की एक कतार है। इसको हम कहते हैं सीरीज, जैसे एपिसोड की सीरीज होती है, ठीक है, जहां पर ड्रामे जो है ना वो एपिसोड वाइज डाले होते हैं। यहां भी सीरीज ऑफ चैनल्स व्हिच हेल्प द सबस्टेंसेस टू सर्कुलेट। यहां पे कोई सब्सटेंस आएगा, यहां पे अगर फर्ज करें सपोज कि यहां से एंटर हुआ है, या ये ऊपर जो राइबोसोम जुड़े हुए हैं इन्होंने प्रोटीन तैयार करनी है। ये प्रोटीन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ये ऐसे ट्रैवल करती जाएगी। और ओवरऑल अगर मैं इसको एरो से शो करूं तो इस तरह, या फिर यहां से है तो ये इसके इनसाइड साइटोप्लाज्म में एक रीजन से दूसरे रीजन में मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में इसका अहम रोल है। लीजिए हम नेक्स्ट बात डिस्कस करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोरेज यूनिट फॉर एंजाइम्स। क्योंकि इसका नाम तो हमने कह दिया कि ये फ्लैटेंड शीट है, सैक्स हैं या चैनल्स हैं। इसके अंदर ये पाउच बने हुए हैं, हम इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। वो
एंजाइम्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसकी भी बात करते हैं। स्टोरेज यूनिट फॉर एंजाइम, ये आपने इसकी बात जो है वो फंक्शन है कि ये किसका फंक्शन हम बात कर रहे हैं, ये हम सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट फॉर द राइबोसोम अटैचमेंट। मैंने इसको ये ब्लू डॉट में इसको मैं लेबल करना, ये ब्लू डॉट में इसको राइबोसोम लिख रहा हूं। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए हैं या फिर वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अटैच होते हैं। तो बीएस के स्टूडेंट्स, ये आप जरा क्वेश्चन नोट करें, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में इसका आंसर करना है कि राइबोसोम जो फ्रीली डिस्पर्स है हमारे साइटोप्लाज्म में और जो अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मुझे आंसर आपने बताना है। ओके जी, फंक्शन वाइज इसका डिफरेंस मुझे चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज, ओके, इट इज अ साइट फॉर राइबोसोम अटैचमेंट। कुछ राइबोसोम इसके ऊपर जुड़ जाते हैं और हमें पता है कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जुड़ते हैं उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी दो शेप है जी, एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। अभी मैंने बात की, जहां पे राइबोसोम जुड़े होंगे उसका नाम हम रख देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे नहीं जुड़े होंगे उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें अक्सर पूछा भी जाता है और ये बात हमें बताई जा रही है कि किस राइबोसोम में, सॉरी, किस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है और किस में ज्यादा है। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। डिफरेंट सेल्स में दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर किसी सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत ज्यादा है तो फिर ये स्मूथ वाला हिस्सा ज्यादा होगा। कुछ सेल हमारे ऐसे होंगे कि उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत ज्यादा है, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा चाहिए, तो फिर वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो मैं इन दोनों के फंक्शन बता रहा हूं, ये यहां पे हम डिस्कस कर रहा हूं मैं फंक्शंस। फंक्शन नंबर 1, it is involved in lipid production. फंक्शन नंबर 2, लिपिड मेटाबॉलिज्म की भी हमने बात कर रखी है कि या तो लिपिड की प्रोडक्शन होगी या इसकी ब्रेकडाउन होगी, ये डिफरेंट तरीकों से जो है इन्वॉल्व होता है। नंबर 2, डिटॉक्सिफिकेशन। हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब वेजिटेबल्स के ऊपर अगर कहीं पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस अटैच हैं या किसी वजह पे हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस चले जाते हैं, तो उनकी टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होता है। द लास्ट वन इज स्टोरेज साइट। इट इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम्स इन मसल्स। होता कुछ यूं है कि हमारे मसल सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होना है, एफएससी में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ रखा है, तो जिसमें आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम जो है वो पढ़ा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बात आप नोट कर लें कि अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो हम इधर लिख लेते हैं कि अगर ये मसल सेल्स में है तो इट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैं पूछूंगा एग्जाम में, रेटिकुलम इन मसल सेल। मसल सेल में ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और इसका काम है कैल्शियम को स्टोर करना। अगर मैं चाहता हूं मेरे जो है वो मेरे आर्म को बेंड होना है, तो एक ब्रेन से एक मैसेज आएगा नर्व इंपल्स की फॉर्म में, वो मोटर न्यूरॉन लेके आएगी, मसल सेल्स तक पहुंचेगी और मसल सेल तक पहुंचकर इसको स्टिमुलेट कर देगी और हमारे मसल सेल्स में जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं वो मैसेज को रिसीव करने के बाद अपनी सारी कैल्शियम रिलीज कर देंगे। एनीहो, हम ये बात याद रखने कि इट इज अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस इन आवर मसल सेल। स्टूडेंट्स, इट वाज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, इट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जरा लिखें, इसकी जो हम असाइनमेंट आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। नंबर 1 आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताने हैं उसमें से आपने ये बताना है गिव द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ, difference between smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum। क्वेश्चन नंबर 2 आप बताएंगे कि what are the characteristics of, what do you know about endoplasmic reticulum। ये आपने इन 2 क्वेश्चंस को नोट करना है और असाइनमेंट जमा करवानी है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।